दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। आपने एक चीज जरूर सुना होगा कि गधे का सींग पाया जा सकता है, फूल के डंडी से सर्प को बांधा जा सकता है, लेकिन मूर्ख को कुछ भी समझा दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, समझ नहीं पाएगा। पप्पू ऐसा मूर्ख नहीं है, वही मूर्ख है जिसको कुछ भी कह लीजिए, किसी तरीके से समझा लीजिएगा, लेकिन वो समझने वाला नहीं है, इसीलिए उसका नाम पप्पू रखा है। गजब का भाई आदमी है, गजब गजब ड्रामा करता है। बताइए, संसद में खड़ा होकर के उस किताब को कोट कर रहा है जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। जब नरवणे जी सेनाध्यक्ष थे, जब चीन डोकलाम वाला समस्या आया था कि चीन की सेना जो है कि टैंक लेकर के आगे बढ़ रही है, लद्दाख की ओर बढ़ रही है, उस समय फोन आया था राजनाथ सिंह के पास कि ऐसा ऐसा बात हुआ, और राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को सूचित किया रात में, ऐसा ऐसा बात हुआ, रात की बात है, रात में का। तो प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया कि सेनाध्यक्ष को कि जो आपको उचित लगे, खुली छूट है, खुला हाथ है, जो मन करे वो कर दो, युद्ध का अगर करना होगा तो युद्ध करो, जो अच्छा लगे, जो भारत के हित में, एकदम खुला छूट सेना को दे दिया। और यही काम नहीं होता था किसके सरकार में, यो अब कांग्रेसियों के सरकार में। वास्तव में कांग्रेसी हैं तो उल्लू, सब उल्लू हैं जितने कांग्रेसी। देखिए, कांग्रेस में भर्ती होना आसान काम नहीं है, सबसे पहले तलवा चटना सीखना होगा। दूसरा बात है कि गलत बात को भी सही और सही बात को गलत साबित करने के लिए आपको वो ट्रिक जानना होगा, तब आप चमचा बन सकते हैं। ये जितने चमचे हैं ये सबके सब अनपढ़ और बेवकूफ टाइप के हैं, ये मतलब सबके सब पप्पू है। अब देखिए, उस विवाद का विश्लेषण बहुत बढ़िया सुशांत सिन्हा ने किया है। उस विश्लेषण को आपको सुननी चाहिए और ध्यान से सुनिए उस विश्लेषण को, देखिए क्या बोल रहे हैं। भाई राहुल गांधी बोले ना बोले, लेकिन उन्होंने ट्वीट तो कर ही दिया है, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं मैं ही आपको विस्तार से बता देता हूं कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने क्या कहा, जो बात राहुल गांधी संसद में बताना चाह रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि अगर वो बात सामने आ गई तो पीएम मोदी हिल जाएंगे। दरअसल पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे, जो दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 के बीच देश के सेना प्रमुख रहे, उनकी एक अनपब्लिश्ड किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उसी किताब का एक अंश एक मैगजीन ने छापा कहकर कि हां ये उस किताब में, शीर्षक था नरवणेज मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब इस आर्टिकल में जो लिखा है वो आपको कांग्रेस के हवाले से बता दूं। इस आर्टिकल में 31 अगस्त 2020 की कहानी बताई, जब चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे। आर्टिकल में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना के नदन कमांड के चीफ है, उन्हें 31 अगस्त को रात 8:15 पर एक कॉल। उन्हें जानकारी दी गई कि चीन के 4 टैंक और सेना की एक टुकड़ी पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर एक खड़ी पहाड़ी पर आगे बढ़ रहा है। यह टैंक भारत की कैलाश रेंज स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर। भारतीय सेना की तरफ से फायरिंग कर चीन को वार्निंग भी दी गई, लेकिन चीन के सैनिक आगे बढ़े। यह बात जब तत्कालीन सेना प्रमुख एमएम नरवणे तक पहुंची तो उन्होंने राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और तब के सीडीएस जनरल विपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सबको कॉल लगाया और हर किसी को कॉल लगाकर यही पूछा कि व्हाट आर माई ऑर्डर्स, यानी मेरे लिए क्या आदेश है। इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को फिर से कॉल लगाया, जिस पर रक्षा मंत्री ने उन्हें कॉल बैक करने का भरोसा दिया। इसके बाद 10:30 पर रक्षा मंत्री ने एमएम नरवणे को कॉल किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है और प्रधानमंत्री का एक ही लाइन में निर्देश है कि जो उचित लगता है वो कर दो। अब इसमें पहली बात तो यह है कि जो जनरल नरवणे की किताब के अंश मैगजीन के आर्टिकल में छापे गए वो वेरीफाइड हैं नहीं है, इस पर तो पहला सवाल है, क्योंकि जनरल नरवणे खुद बता सकते हैं कि भाई ये अंश वाकई उनकी किताब में है या नहीं, क्योंकि किताब तो छप के आई नहीं। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सही, अगर मान भी लें कि जनरल नरवणे की किताब के हवाले से जो अंश इस आर्टिकल में छापे गए, जिन्हें राहुल गांधी आज संसद में सुनाना चाह रहे थे और मैंने अभी आपको पढ़ के सुना दिया, अगर मान भी लेंगे ये बात सही है, तो इससे नरेंद्र मोदी को कैसे राहुल गांधी घेर पाएंगे भाई? क्योंकि इसमें तो साफ लिखा है कि पीएम मोदी ने एक लाइन में कह दिया था रक्षा मंत्री को कि जो उचित लगता है कर दीजिए। मतलब पीएम ने सेना को खुली छूट दी थी कि चाइना है या होनोलुलु है, फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना है कर दो। अब इससे ज्यादा कोई क्या छूट देगा जी?
इससे ज्यादा कोई क्या हिम्मत दिखाएगा जी? इसको डरपोक होना कहते हैं। डरपोक होना तो उसको ना कहते हैं कि भाई पूरी की पूरी जमीन चली गई नेहरू जी के जमाने में और कुछ कर नहीं पाए। डरपोक होना तो इसको कहते हैं कि बाद में बताया कि भाई हम बॉर्डर के पास कुछ बना नहीं रहे हैं क्योंकि चाइना से हमारे रिश्ते ना खराब हो जाए। राहुल गांधी की टीम कह रही इससे मोदी डरपोक साबित हो जाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, 46 मिनट इसी पे बवाल काटे हैं। सोचिए, मैंने कहा था ना आप माथा पीट लेंगे सोच के कि इस चीज पे इतना बवाल हो। लेकिन राहुल गांधी को किसी ने कह दिया कि अगर ये बोलिएगा ना तो पीएम मोदी फैसला नहीं ले पाई, ये साबित हो जाएगा। तो भैया जो बेशर्मी होते हैं, निर्लज होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, वही उन्हीं को हम लोग चमचे कहते हैं, इस देश में कहलाते भी है। यही कारण है कि ये जो पप्पू है, जहां भी इसका चरण जाता है वहां पर हार निश्चित हो जाता है। कंफर्म है कि वो हारेगा, क्योंकि उसको बोलने नहीं आता, उसको समझ नहीं आता है ना, वो जानता है बिना जाने हुए फालतू झूठ-मूठ का। उसको उसका एडवाइजर जो है वो सबके सब नालायक हैं। इसके अलावा उसी संसद में निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं और जानकार है, उन्होंने तो एकदम छलनी कर दिया गांधी खानदान का। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक को छलनी कर दिया। क्या कहा निशिकांत दुबे ने, कितना बेइज्जत किया उस पप्पू को लोकसभा में। आपको वो क्लिप भी सुननी चाहिए, सुन लीजिए क्या कहा। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, डायरेक्ट सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। ये जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैनतारा सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे, जो कि बैन कर दी। ये इमरजेंसी की कहानी है सर, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब है सर, ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर, ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कॉकरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी है। दोस्तों आपने देखा भी होगा कि उस संसद के गेट पर पप्पू जो है कि नहीं, बिट्टू नवजीत सिंह बिट्टू से हाथ मिलाने के लिए कह रहा था, तो बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और ये कहकर संसद में चला गया कि तुम गद्दार हो, तुम देश के दुश्मन हो। तो पप्पू को कुछ भी कह लीजिएगा, वो गधा का सिंग मिल जाएगा, लेकिन पप्पू को समझ में कभी भी जीवन में नहीं आएगा दोस्तों।